तो नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है और मेरे सहयोगी यहाँ पे हमारे साथ। तो मैम पहले तो नमस्कार कहिए आपका। पहले आप अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत हमें बताइए। मेरा नाम सुषमा गौरव, उत्तराखंड बोर्ड ऑफिस जामनगर में एज ए डिप्टी सेक्रेटरी पोस्टेड हूँ। इससे पहले मैं सितारगंज ब्लॉक में थी एज ए डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर। तो मैम आपके अकॉर्डिंग सक्सेस का सक्सेस का मतलब है जो आपको जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिल जाए और फिर उसके बाद आपकी लाइफ हैप्पी हो। मतलब हैप्पीनेस जो मेन हमारा एम होता है लाइफ का, वो होता है हैप्पीनेस। और सक्सेस हम तभी कहेंगे लाइफ सक्सेसफुल है हमारी जब हम खुश हों उस लाइफ से। जैसे मैम, तब मेरे को एक चीज़ जाननी थी कि जो डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है, एक्चुअल में उसका काम क्या होता है? मतलब क्या काम है और एजुकेशन से वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, बेटा हमारा जो मेरी जो पोस्ट है डेप्यूटी सेक्रेटरी बोर्ड, जैसे आपका सीबीएसई बोर्ड है ऐसे ही उत्तराखंड बोर्ड है। उत्तराखंड बोर्ड का काम भी वही है जो सीबीएसई बोर्ड का काम है, बच्चों के एग्जाम कराना। और उसमें जो एग्जाम हाई स्कूल इंटर के एग्जाम तो होते ही होते हैं, साथ में हमारे जो बोर्ड के द्वारा जो काम किया जाता है वो आपने सुना होगा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय या एकलव्य आवासीय विद्यालय, जो भी रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी हम ही कराते हैं। पीटी का एग्जाम जिससे जैसे कि टीचर बनते हैं, टीचर की एक एलिजिबिलिटी है, वो हम कराते हैं। डीएलएड का एग्जाम है जो कि वो भी टीचर बनने के लिए बेसिक एजुकेशन में जो टीचर बनता है वो एग्जाम भी हम कराते हैं। तो जो मेरा काम है वो यही डिपार्टमेंट जो है टीचिंग, जो टीईटी का एग्जाम कराना, डीएलएड का एग्जाम कराना और बच्चों का जो एंट्रेंस एग्जाम है बोर्डिंग स्कूल्स में वो एग्जाम कराना, वो हमारा काम है। तो मैम आपका बचपन से यही एम था कि इसी लाइन में जाती है? मेरा बचपन से यही था कि एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मैं अपने टीचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहती थी बचपन से और मुझे टीचिंग लाइन में जाने का ही मेरा एम था। अब मतलब जैसे जैसे कोई भी चीज़ होती है तो हमें कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है उस चीज़ को करने की, या फिर कोई हमारा रोल मॉडल से, तो क्या आपका भी कोई रोल मॉडल था है? बचपन से जो टीचर रहे हैं, चाहे वो बेसिक एजुकेशन में टीचर रहे हैं, वो जब मैं छोटी थी प्राइमरी एजुकेशन में थी तो हमारे टीचर ही मेरे आइडियल रहते थे। और फिर जब हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन में आए तो भी टीचर से ही इंस्पायर रहते थे और टीचर से इंस्पायर होते होते यही फीलिंग थी कि बच्चों के साथ जुड़ करके काम करना है। तो मैं अपनी लाइफ से मैम आपके अकॉर्डिंग पहले की जो एजुकेशन सिस्टम था और आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या वो है? पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो टीचर बेस्ड था, टीचर सेंटर्ड था। जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो मतलब स्टूडेंट बेस्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। देख रहे हैं आप लोग, आपके जो एग्जीबिशन को देख करके लग रहा है कि जो हमारा सिस्टम है वो पूरा पूरा आप इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर देखने को मिला मुझे। मैम, जैसे कि आपने भी बताया कि पहले टीचर बेस्ड होता था, तो मतलब थोड़ी टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। वो जैसे आजकल के समय में आप देख रहे होंगे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, एआई, चैटजीपीटी। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों की पढ़ाई पे तो क्या ये चीज़ें वो अपना योगदान अच्छी तरीके से देती है या बुरी तरीके से? अब किसी भी कोई भी जो इनोवेशन होता है ना, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट तो होते ही हैं। कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि आजकल हमको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, किताबों में ज़्यादा हमको देखना नहीं पड़ता। तो हम सीधे-सीधे हमने क्या किया, एआई में चैट जीपीटी खोला और हमको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जा रहे हैं। टीचर्स को भी हेल्प मिल रही है उससे। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जो हम जो किताबों से जो हम नॉलेज लेते थे, किताबें जो हम पढ़ते थे, एक वोकैब्युलरी हमारी बढ़ती थी, तो वो चीज़ें, उसका तो नुकसान होगा ही होगा। तो मैम, जैसे कि मतलब अब आप तो आपने जैसे बताया आप एक डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट पे हैं, तो आप कितने समय से ये काम कर रही हैं? मुझे अभी 1 साल मतलब पिछले साल मैंने जनवरी में यहाँ पे ज्वाइन किया। उससे पहले मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सितारगंज में पोस्टेड। मैम, जैसे आपका 1 साल मतलब जैसे हो गया आपको, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तब क्या-क्या आपने देखा नहीं? अ, जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो काम होता है, वो यही होता है कि स्कूल्स का विज़िट करना, बच्चों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम जो डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने जो भी फैसिलिटीज़ लॉन्च की हैं, वो बच्चों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। और वो सब हम देखते थे, तो बच्चों से कनेक्टेड रहते थे। अब यहाँ पर आकर के मैं 1 साल में आज पहली बार स्कूल में आ रही हूँ। उससे पहले 8 साल की सर्विस मैंने सितारगंज में की है, तो 8 साल में मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती थी। स्कूलों का विज़िट रहता था।
तो यहाँ पर नए चैलेंजेस है, वहाँ नया, वहाँ अलग था, यहाँ अलग। ओके सुमा से कि आप बताया कि एक्सपीरियंस की बात चल रही है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी के दौरान या आपकी मतलब पढ़ाई या पोस्टिंग, जॉब के दौरान कहीं भी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ जो आपको अभी तक याद और उसने आपको बहुत कुछ सिखाया भी हो? सोचना पड़ेगा। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं सोच लूँगी। वो मतलब हाँ, तो बातचीत को खत्म करने से पहले बस एक लास्ट ये क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई एक मैसेज देना हो आज की जनरेशन या आज को बच्चे या आने वाली जनरेशन को, तो वो मैसेज आपकी लर्निंग से क्या? मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि आज के समय में हर बच्चा क्या, सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहता है, हार्ड वर्क करना नहीं चाहता। जो पहले का समय था, हमारा समय था, हम लोग क्या, हमारे टीचर्स जो भी मेहनत करते थे, किताबों से पढ़ के, सीख के और खुद से नॉलेज इकट्ठा करके बच्चे भी इकट्ठा करते थे। लेकिन आजकल का जो समय है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी को यूज़ तो करें, लेकिन साथ-साथ में अपनी जो हमारी जो पुराना जो कल्चर चला आ रहा है, जो हमारी पहले की संस्कृति है, उसको ना भूलें। और वो वैसे यहाँ पर देखने में ऐसा मुझे लगा नहीं, आपके स्कूल में सारा कुछ टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है, तो साथ में कल्चर भी है, सब कुछ है। लेकिन उसको आप लोग सिर्फ़ दिखाने के लिए नहीं, अपने अंदर आपके मतलब इनर उसमें होना चाहिए, हैबिट्स में, कि अपने कल्चर को साथ लेते हुए चलें। मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे मतलब आजकल कई सारी इन्वॉल्व चीज़ें भी आई हैं, मतलब जैसे डांस को बच्चे बहुत पसंद है, गाने में, आर्ट की चीज़ों में। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए पढ़ाई? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हर बच्चा देखो ना, कुछ जो आप में टैलेंट होगा वो आप में नहीं होगा, जो आप में होगा वो आप में नहीं होगा। तो हर बच्चे की अपनी-अपनी एक क्वालिटी होती है अंदर की, वो क्वालिटी को निकालना टीचर का काम होता है। अगर बच्चा डांस में अच्छा है तो उसको डांस के लिए उसको प्रमोट करना चाहिए। टीचर का यही काम होता है कि वो उस बच्चे की क्वालिटी को, अभी एक मैं अभी देख आ रही थी तो यहाँ पर बच्चे ने बहुत सुंदर सी 9th का था, शायद वो 11th का था, 9th का था। उसने बहुत सुंदर सी वो बना रखी है, स्केच, और उसका इंटरेस्ट भी स्केच फील्ड में ही जाना है। तो अब हम उसको अगर रोक देंगे, नहीं, नहीं आपको ये नहीं करना है, आपको तो साइंटिस्ट बनना है या आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके साथ वो अन्याय होगा। उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जहाँ बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, तो बच्चे को वो फील्ड चूज़ करना चाहिए और उसमें सभी को उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैम अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन मैम आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती थी जो आपको पसंद? एक्स्ट्रा एक्टिविटी मुझे ऐसे डांस का शौक था, क्योंकि उस समय जो हमारी एजुकेशन थी वो ज़्यादा फ़ोकस थी पढ़ाई में, और आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसका फ़ोकस है कि वो ऑलराउंडर बने बच्चा। तो समय जैसे-जैसे बढ़ता गया वैसे-वैसे हमारे जो शौक है वो क्या होता है, बदलते रहते हैं और फिर वो कम भी होते रहता है। तो फिर इंटरेस्ट यही हो गया कि मैम वही इंसिडेंट वाला एक बार आंसर अगर आप बता मतलब जॉब की जर्नी में जॉब की जर्नी में या फिर आपकी स्कूलिंग किसी भी टाइम पे अगर आपको कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद भी हो और सिखाया हो उसने आपको बहुत कुछ? ऐसा कोई इंसिडेंट कि जिससे ऐसा तो मुझे कुछ याद आ नहीं रहा है। बस यही है कि समय के साथ-साथ सिचुएशन चेंज होती रही है, और मतलब हर कोई इंसिडेंट ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो ऐसा कोई स्पेशल तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। कि मैम तो धन्यवाद आपने हमें और हमारे इन सवालों को अपना इतना कीमती समय दिया और इतने अच्छे से उनका उत्तर दिया। और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी एंकर बनेंगी, ऐसा मुझे लगता है। आपका इंटरेस्ट क्या है ये बताओ? अब मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे? हाँ, आपका क्या इंटरेस्ट है? मतलब मतलब सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, पीएससी तो करना है। बहुत बढ़िया। और आपका बेटा? मैम मेडिकल लाइन। तो बस उसमें डटे रहना, जो भी इंटरेस्ट है उसमें डटे रहो। ऐसा नहीं कि आज मेरी ये हॉबी है और मम्मी-पापा ने बोला नहीं, नहीं आपको ये बनना है, तो या टीचर्स ने बोला नहीं आपके अंदर ये क्वालिटी, आप अपनी क्वालिटी को खुद पहचानो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, और उस पे फिर मेहनत करनी है। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है, डांसर बनना कोई बहुत आसान नहीं है। तो डांसर बनने के लिए फिर आपको उतना ही उसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी ना, तो कोई भी फील्ड है तो मेहनत बहुत मायने रखती है। थैंक यू।